राजेंद्र का ये यूनिट 2 है। संचार प्रक्रिया में जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता संदेश भेजने और प्राप्त करने के संबंध में अपनी भूमिकाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? क्रियान्वित परक मॉडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रक्रिया का तत्व नहीं है? पुनर्वलन। कम्युनिकेशन संचार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? कम्युनि कम्युनिसेश कम्युनिसेश कम्युनिस्ट शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से। विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है मुख संप्रेषण के अंतर्गत। अनुदेशन का संवेदीय सामग्री कौन नहीं है? रेडियो। ध्वनि का मापन किया जाता है डेसिबल में। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली है अध्यापक केंद्रित। आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन है समस्या समाधान अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग होता है शिक्षण और प्रशिक्षण में। व्यवहारिक तकनीकी का प्रकार है अभिप्रेरण तकनीकी। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली के प्रतिपादक हैं केलर। अवरोही अभिक्रमित अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक नॉर्मन नॉर्मन क्राउड कौन थे? नॉर्मन क्राउड। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर। अनुदेशन के पक्ष हैं भावनात्मक, ज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक तीनों। अभिक्रमित अनुदेशन की प्रमुख विशेषता है प्रभावी अभिक्रम। व्यक्तित्व व्यक्तित्व अनुदेशन कंप्यूटर प्रबंधित अनुदेशन है। अनुदेशन का प्रभावी माध्यम है लिखित माध्यम। अनुदेशन सूचना के विभिन्न माध्यम है। अनुदेशात्मक सूचना के विभिन्न माध्यम है मुद्रित माध्यम और मुद्रित माध्यम दोनों। लघु पद का सिद्धांत संबंधित है। देखिए मैंने नहीं दिया, अगर आप क्वेश्चन देख लीजिए लघु पद का सिद्धांत कहीं मिल जाएगा तो कर लीजिए। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? समूह शिक्षण। सही अनुक्रिया के लिए दिया गया संकेत जाना जाता है। सही अनुक्रिया के लिए दिया गया संकेत जाना जाता है। अनुबोधक उपक्रम ए बी दोनों। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली कहते हैं केलर योजना को। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली कहते केलर योजना को। अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली का विकास किया था केलर ने और वीएफ स्किनर ने। वाह्य अधिगम शैली के प्रतिपादक वीएफ स्किनर। अनुदेशन तकनीकी के प्रतिपादक वीएफ स्किनर। शिक्षण का सूत्र है सरल से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर तीनों। ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी का स्थापना कब किया गया था? 1965 में। आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक है नॉर्मल ए क्राउड। आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन अनुदेशन तकनीकी का अर्थ है सूचना देना। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली का दूसरा नाम है केलर योजना। सूक्ष्म शिक्षण पुस्तक किसने लिखा था? चलिए इसको भी देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण स्किनर। प्रणाली उपागम का विकास हुआ है विज्ञान से। बेमेल को अलग कीजिए। ह्यूमन वेयर ये अलग है। शैक्षिक तकनीकी में उदीयमान माध्यम है इंटरनेट। समांतर सेमेस्टर प्रणाली में एकेडमिक वर्ष को कितने भागों में बांटा गया है? एक। निम्नलिखित में कौन सी प्रणाली का घटक नहीं है? क्रम। किसने कहा प्रणाली अंतः संबंधित तत्वों का एक समुच्चय है? एक कॉफ। प्रणाली उपागम समाहित करता है कठोर उपागम को, कोमल उपागम को। अनुकरणीय सामाजिक कौशल कितने मिनट का होता है? 10 से 15 मिनट। अभिक्रमित अनुदेशन के संप्रदाय को किसने विकसित किया? स्किनर। व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली को और किस नाम से भी जानते हैं? केलर योजना। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन के प्रतिपादक हैं नॉर्मन नॉर्मन क्राउडर। रेखीय अभिक्रम में त्रुटि दर का प्रतिशत होता है 5%। रेखीय अभिक्रम शाखीय अभिक्रम की तुलना में स्वतंत्र छात्र प्रतिक्रिया होती है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित करता है स्किनर। सूक्ष्म शिक्षण किस पर आधारित है? सह अध्ययन। संप्रेषण प्रारूप के जन्मदाता हैं क्रो एंड क्रो, कॉटिल तथा कैटिल, स्मिथ तथा स्मिथ ये सभी। किस शैली को क्राउडेरियन विधि भी कहते हैं? शाखीय विधि को। समूह शिक्षण आधारित होता है रुचि पर। किसको केलर ने विकसित किया है? व्यक्तिनिष्ठ अनुदेशन प्रणाली। व्यक्तित्व अनुदेशन प्रणाली पीआई का संस्थापक एफ एस केलर। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का मूल अधिनियम है स्वतः अध्ययन गति। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रमित अध्ययन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? गति का सिद्धांत। अभिक्रमित अध्ययन की विशेषता है लघु पदावली, प्रारंभिक व्यवहार, स्व मूल्यांकन उपयुक्त तीनों। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का विकास कब हुआ था? 1968 में। संप्रेषण सदैव गत्यात्मक प्रक्रिया है। संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। चेस्टर आई वर्नार्ड। एक अच्छा संप्रेषक हो सकता है शिक्षक। संप्रेषण का सिद्धांत कौन सा है? संप्रेषण व्यूह का सिद्धांत। संप्रेषण अनुभवों के तब तक आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जब तक यह एक साझी या सामान्य संपत्ति नहीं बन जाती, जिसका कथन है जॉन डेवी। एनकोडिंग वह प्रक्रिया जिसमें किसी विचार या भावना की अभिव्यक्ति के लिए संकेतों का प्रयोग किया जाता है। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों की संख्या 9 है।
पाठ योजना बनाते समय किस तत्व सो पाठ योजना बनाते समय किस तथ्य पर ध्यान दिया जाता है? ये सभी लचीली, समय पर ध्यान और स्पष्ट उद्देश्य। अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण किसने किया है? नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा कहीं। ये भी नहीं दिया। पाठ योजना में उस कथन को शीर्षक दिया जाता है जो यह वर्णन करता है कि क्या उपलब्धियां प्राप्त किया जा सकता है। किसका है? बोसिंग का है, मैक्सियोन का है, टाइलर का है। देखिए मैंने अभी बुक नहीं पढ़ा इसलिए सही से हमको पता नहीं कौन किसका है, लेकिन ये तीनों में से एक का होगा या किसी का नहीं होगा, ये सीधे बुक से देख लीजिएगा आप लोग। बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के जन्मदाता कौन है? रा, रॉबर्ट ग्लेसर। प्रतिमान की आदर्श के अनुरूप को ढालने की प्रक्रिया को कहा जाता है। किसका कथन है? एच सी वाइल्ड का। किसका? एच सी वाइल्ड। अभिक्रमित सामग्री और विद्यार्थियों के मध्य होने वाली अंतः क्रिया को अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। किसका कथन है? बी एफ स्किनर का। फ्लैंडर की 10 श्रेणियों और वर्गों का विश्लेषण किया गया। फ्लैंडर ने कितने किया है? 10 10 याद रखिएगा।